भगवान शिव के देश भर में बहुत से ऐसे स्थान हैं जो भगवान शिव की शक्ति का साक्षात एहसास कराते हैं। वैसे तो ज्यादातर पहाड़ियों पर भगवान शिव के स्थान मिल जाएंगे, परंतु प्राचीन काल से ही कैलाश पर्वत भगवान शिव के निवास के रूप में सर्वमान्य है। लेकिन क्या आपको पता है कि कैलाश पर्वत के भी एक से अधिक प्रतिरूप हैं? जी हाँ मित्रों, यह जानकर आपको शायद थोड़ा आश्चर्यजनक लगे, परंतु यह सत्य है। प्रायः हम सभी तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत को जानते हैं। इसे पृथ्वी का केंद्र भी माना गया है। वहाँ की यात्रा प्राकृतिक व शारीरिक हर प्रकार से दुर्गम है, जिसके विषय में कुछ समय पहले हम आपको अपने पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं। तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत से पहले भारतीय सीमा में पिथौरागढ़ जिले में एक आदि कैलाश है, जिसे छोटा कैलाश भी कहते हैं। यहाँ का महत्व कैलाश मानसरोवर जैसा ही है। मित्रों, इन दोनों स्थानों के अलावा एक और कैलाश पर्वत है जो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। यह कैलाश मानसरोवर जैसा ही भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। यहाँ का पौराणिक महत्व उतना ही है जितना तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत का है। आज के इस वीडियो में हम इसी कैलाश पर्वत के बारे में बताने वाले हैं। शुरू करते हैं यह वीडियो। उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। नमस्कार, मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं दी साइंटिफिक हिंदू। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से 85 किलोमीटर की दूरी पर मणिमहेश नामक स्थान है। चंबा नगर क्षेत्र को शिव भूमि के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव यहाँ पर्वत पर निवास करते हैं। हजारों वर्षों से कैलाश मानसरोवर की तरह ही यहाँ भी हजारों श्रद्धालु इस मनोरम तीर्थ पर आते रहते हैं। यहाँ मणिमहेश नाम से एक सरोवर है जो समुद्र तल से लगभग 13,500 फुट की ऊंचाई पर है। इसी सरोवर के पूर्व दिशा की ओर एक पर्वत है जिसे कैलाश पर्वत कहा जाता है। इस पर्वत की गगनचुंबी शिखर की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 18,564 फुट है। मणिमहेश पर्वत के शिखर पर सुबह सुबह एक प्रकाश उभरता है जो बड़े वेग से पर्वत की गोद में बनी झील में प्रवेश कर जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बने अपने आसन पर बैठते हैं तो उनके गले में स्थित नाग की मणि का अलौकिक प्रकाश दिखाई देता है। यह ऐसा दिखाई देता है जैसे कोई दिव्य मणि प्रकाशित हो रही हो। इस दिव्य अलौकिक दृश्य को देखने के लिए अत्यधिक सर्दी के बावजूद भी हजारों दर्शनार्थी दर्शन हेतु बैठे रहते हैं। पौराणिक मान्यता है कि जब मणिमहेश यात्रा पर गुरु गोरखनाथ अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे तो ब्रह्मपुर में रुके थे। ब्रह्मपुर को आज के समय में भरमौर नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुर को माता ब्रह्मावी का निवास स्थान भी माना जाता है। यहाँ के ब्रह्माड़ी कुंड में स्नान किए बिना मणिमहेश की यात्रा अधूरी मानी जाती है। कैलाश यात्रा आदिकाल से ही होती आ रही है। इसका प्रमाण 550 ईस्वी में भरमौर नरेश मरुवर्मा का भगवान शिव के दर्शन पूजन के लिए मणिमहेश जाने का उल्लेख मिलता है। मित्रों, प्रमुख कैलाश पर्वत की तरह ही मणिमहेश कैलाश पर्वत भी अजेय है। इस पर भी चढ़ने की तमाम कोशिशें विफल रही हैं। सन 1968 में भारत और जापानी महिला दल ने मणिमहेश कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी। जब वह कुछ दूर आगे बढ़ी तो अचानक भूस्खलन होने लगा। इस वजह से कुछ लोगों की मौत भी हो गई और जो बचे वह भी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाए। इसके पहले सन 1965 में इटली के पर्वतारोहियों के एक दल ने भी मणिमहेश कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन वह भी अचानक खराब मौसम और भूस्खलन की वजह से कामयाब नहीं हो सके। इसी तरह सन 2000 में भी संचुई के 3 युवकों ने मणिमहेश कैलाश पर चढ़ाई शुरू की। वह जब लगभग 200 से 300 फीट ऊपर पहुंच गए तो अचानक मौसम खराब हो गया और भीषण भूस्खलन होने लगा। वह ऊपर पहुंचते उससे पहले ही वह रास्ते में ही दफन हो गए, जिसका आज तक कुछ पता ही नहीं चल सका। इस हृदय विदारक घटना के बाद फिर किसी ने यहाँ चढ़ने की कोशिश नहीं की। वैज्ञानिकों और पर्वतारोहियों के अनुसार मणिमहेश की विशेष संरचना ही इस पर्वत को अजेय बनाती है, जो पर्वतारोहण के लिए प्रतिकूल है। कहते हैं कि एक बार एक गडरिये ने इस पर्वत पर चढ़ने का यह प्रण लिया कि
चढ़ते समय वह हर सीढ़ी पर एक भेड़ या बकरी की बलि देगा, मगर आधा रास्ता तय करने के बाद वह पत्थर में बदल गया। उसके साथ जो भेड़ बकरियां थीं वह भी पत्थर की बन गई। इसके कुछ मिलते जुलते पत्थर आज भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। सैकड़ों हजारों वर्षों से आज तक इस पर्वत पर किसी के चढ़ने की पुष्टि नहीं हुई है। पुरातत्व विभाग के कुछ लोग बताते हैं कि मणिमहेश हिमालय पर्वत का ही भाग है। इसका निर्माण अवसादी शैल से हुआ है, जो टेक्टोनिक प्लेट से टकराने से ही पृथ्वी की सतह से बाहर निकली है। वह कहते हैं कि इस पर चढ़ पाना संभव ही नहीं है। आज भी वैज्ञानिक और पर्वतारोही इस पर्वत पर चढ़ने के ख्याल से ही कांप जाते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि भगवान शिव इस पर्वत पर निवास करते हैं और यहाँ जो दिव्य शक्तियाँ हैं वह किसी को भी मणिमहेश पर चढ़ने नहीं देती। यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि भले ही लोग एवरेस्ट पर चढ़ गए हों, परंतु इस पर चढ़ना नामुमकिन है, क्योंकि जिसने भी यहाँ पर चढ़ने का प्रयास किया वह जीवित नहीं बचा और ना ही वह कभी वापस लौटा। तो मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।